अबे यार पुचुर पुचुर कर रहा है बस ये। उसे अभी अभी खत्म होना था, इतना जरूरी पेपर चिपकाना है। को दूसरा लेके आता हूँ। फेविकोल। किसी ने इसे भी पी पी डाला। क्या करूँ अब? आइडिया। ये किस दिन काम आएंगे? तो हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। और भाई यहाँ पे है हमारे पास जेल बाल में लगाने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या हम लोग इन जेल्स का यूज जो कि बालों को होल्ड करने के काम आते हैं डेली लाइफ में कुछ चिपकाने के लिए कर सकते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है इनसे कुछ चिपकेगा भी या नहीं? तो भाई देरी किस बात की, सीधा चिपकाई के ही चेक कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत ही मस्त वेबसाइट और एप्लीकेशन 1xBet के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें आप 24/7 हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और भी बहुत सारे मैचेस के लाइव अपडेट्स पा सकते हैं। और यही नहीं, मैच के दौरान जीते हुए पैसों को फोन पे, गूगल पे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और स्क्रीन में दिखाए गए मैसेज से विड्रॉ कर सकते हैं। और भाई यही नहीं, 1xBet दे रहा है आपको लकी विनर बनने का मौका, जिसमें कि आप लोग आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स जीत सकते हैं। साथ ही कितने लोगों ने कैश जीता है ऐप में चेक कर सकते हैं। और यही नहीं, पिछले महीने कितने लोगों ने कैश और मोबाइल फ़ोन जीता है वो भी आप लोग उनका टिकट नंबर ऐप में चेक कर सकते हैं। और पहली बार रजिस्टर करने पर आपको 1xBet देता है 100% का बोनस। लेकिन अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक और मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 100 की बजाय 130% का बोनस। तो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया, साथ ही प्रोमो कोड भी दे दिया। तो भाई जाइए, बेट लगाइए और पैसे कमाइए। दोस्तों यहाँ पे चिपकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं टफटी के टुकड़े चिपकाने से। देखते हैं कि चिपकेंगे या नहीं। तो ये रहा सेट वेट। ओ माय गॉड। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी चिपकाएंगे कम से कम नहीं तो एक दिन के लिए इन्हें सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। आपको फेविकोल तो है नहीं कि तुरंत सूख जाएंगे, 1 घंटे में सूख जाएगा। तो हम लोग कम से कम तो 12 घंटे के लिए इसे लगा के कुछ इस तरीके से छोड़ देंगे। तो इसे चिपका देते हैं। अब छोड़ देंगे इसे 12 घंटे के लिए। तो अब दूसरी चीज़ है ये एग्जामिनेशन पैड, जो कि एमडीएफ बोर्ड के बने होते हैं। इन्हें भी चिपका देते हैं सेटवेट की मदद से। ये हो दोस्तों, अब की बार मैं चिपकाने वाला हूँ 2 ग्लासेस को कुछ इस तरीके से। फेविकोल से हम लोग पेपर्स वगैरह भी खूब चिपकाते हैं। तो भाई पेपर्स कैसे रह सकते हैं, इन्हें भी चिपकाएंगे सेटवेट से। तो वैसा करते हैं, एक मिरर के ऊपर एक सेटवेट की पूरी लेयर बिछा देते हैं और देखेंगे भाई सूखने के बाद वो लेयर कैसे लगेगी। फेविकोल तो एकदम खाल जैसा बन जाता है। तो एक तरफ फेविकोल और एक तरफ सेटवेट, सूखने के बाद देखेंगे कैसी लेयर बनेगी इनकी। तो फाइनली अब इन 2 बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को चिपकाते हैं सेटवेट से। तो लगभग मैंने सभी चीज़ों में सेटवेट लगा दिया है। अब बस कल का वेट करना है, सूखने के बाद देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी मजबूती से चिपकी है। तो जब तक सारी चीज़ें सूखने के लिए पड़ी है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सेटवेट को गर्म तवे पे डाल के देखता हूँ कि क्या होगा भाई। तो ये हो गया हमारा इंडक्शन ऑन। इससे लेते हैं 1 चम्मच घी नहीं है ये, 1 चम्मच सेटवेट। और ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये तवे पे इसका आज ऑमलेट बन जाएगा ये। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, जबकि इसमें कितनी चिपक होती है और कितनी आसानी से ये तवे पे फैल रहा है। वाह भाई वाह। तो इसे अच्छी तरीके से पकाते हैं। देखो बिल्कुल भी तवे पे नहीं चिपक रहा है। वैसे भी नॉन स्टिक तवा है, लेकिन थोड़ी देर पकाने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई, यह आमले का मुरब्बा बन गया जिसमें बहुत चिपक है और इसे कोई भी नहीं खाने वाला है। एकदम अजीब सा हो गया है। तो भाई 1 दिन बीत चुका है और यहाँ पे हर एक चीज़ को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ग्लास वैसे लग नहीं रहा कि कुछ सूखा है और ये आसानी से अलग हो गया। वैसे भी सर्दी का मौसम है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। तो इसे रखते हैं साइड में, बाकी की चीज़ें देखते हैं। ये देखो होल्ड कर गया। ओ सेट। तो अब की बार ये एमडीएफ बोर्ड। तो भाई ये देखो
आसानी से अलग, क्योंकि इसका सेटवेट दोनों बोर्ड में सूख गया और आपस में कुछ भी नहीं चिपका पाया। अब की बार ये दफ्ती क्योंकि अमेज़ॉन के बॉक्स से निकाली थी, अब देखते हैं। ये लगा है कि चिपकी है। ओ यार कितनी तेज चिपकी है। इतनी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी यार, इतनी नहीं की थी। हद है। नहीं फट रहा है दोस्तों, ये वाकई में बहुत ही मजबूती से चिपका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पूरी डफ्टी फटी जा रही है, लेकिन जिन परतों के बीच में ये सेटवेट लगा था वो बहुत अच्छी तरीके से चिपक गई हैं। यार मैंने बिल्कुल भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेटवेट किसी दफ्ती को इतनी अच्छी तरीके से चिपका देगा। मैं कहता हूँ आप लोग एक बार ट्राई जरूर से करना इस चीज़ को किसी दफ्ती के ऊपर, और एक दिन छोड़ देना चिपका के। देखो कितनी मजबूती से चिपका है। ये ट्राई करने लायक है, एक लाइक तो बनता ही है। मज़ा आ गया भाई। तो अब की बार जो मैंने पेपर चिपकाया था इसे दिखाता हूँ। तो पेपर भी आप लोग देख लो कितनी मजबूती से चिपक गया है, बिल्कुल एक गोंद की तरह। ये देखो सच में कमाल है सेटवेट, इसने कागज़ को भी होल्ड कर दिया। अभी हल्की मोटी वाली दफ्ती के साथ देखते हैं कितनी चिपकी है, और ये भी अच्छी तरीके से चिपकी है। मानो कि मैंने फेविकोल या फिर फेविगम या फिर किसी ग्लू की मदद से चिपकाया हो। आप लोग खुद देख लो। सच में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेटवेट से कागज़ इतनी अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। और जो मैंने कांच पे लगाया था, एक तो फेविकोल और एक तो सेटवेट, तो आप लोग देख लो किस तरीके से लेयर बन गई है। और ये लेयर हल्की चिपचिपी है, हाँ, और ये लेयर एकदम स्मूथ है फेविकोल वाली। तो ऐसा करते हैं, सारी लेयर्स को उखाड़ के देखते हैं कौन सी लेयर उखड़ जाएगी आराम से। तो आप लोग देख लो फेविकोल की लेयर कितनी आराम से निकल गई और बिल्कुल एक पॉलीथीन की तरह लग रही है। और सेटवेट की लेयर कुछ ज़्यादा ही मजबूती से चिपक गई, जो कि काफ़ी निकालने पर भी नहीं निकली। और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लेयर पे फिंगरप्रिंट बड़े ही आराम से बन रहे हैं। ये मस्त है। और जो हमने बड़ी लकड़ी चिपकाई थी, तो ये भी सर्दी की वजह से नहीं चिपक पाई, क्योंकि सेटवेट सूखा ही नहीं। अगर सूखता तो भले ही चिपक जाती। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि क्या होता है जब हम लोग सेटवेट से कुछ चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से करना। इस वीडियो में बस इतना ही।